जी हाँ, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाई सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब, एक बार बताइएगा कमेंट करके। और ठीक है, हमेशा की तरह आज भी फिर एक मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में फिर से मैं उपस्थित हूँ। और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपके जीवन में हमेशा जिस तरीके से हम उत्सवों पर, है ना, खुशहाली मनाते हैं, बांटते हैं, उसी तरह से जीवन में हमेशा आप लोग खुशहाली बांटते रहें। और साथ साथ में जो 23 तारीख का जो पेपर है आपका, ये और भी बेहतरीन खुशियाँ आपके जीवन में दें, इसी के लिए प्रयत्नशील हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट के साथ में विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, देखिएगा। कहा कि चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। चतुर्थी विभक्ति किस अर्थ में नहीं होती है? नमः के योग में, कल आपको बताया था, ठीक है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है जिससे रक्षा की जाए। ध्यान रखिएगा, देखिएगा, डरना, यानी भी का मतलब होता है डरना, ध्यान रखिएगा। और त्रयी का मतलब होता है रक्षा करना, ठीक है, रक्षा करना। तो यानी डरने अर्थ वाली धातुओं के साथ में और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में, ध्यान रखिएगा, जिससे रक्षा की जाए, जिससे आप डरें, ठीक है, तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा, राइट। और जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी, ये भी आपको बताया था। और अलम यदि समर्थ अर्थ में रहे तब भी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और एक बात यहाँ पर और आपको ध्यान रखना है, अलम दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। अलम एक अव्यय शब्द है। एक तो होता है इसका अर्थ निषेध होता है, ठीक है, निषेध अर्थ होता है, ठीक है। दूसरा होता है समर्थ अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा। निषेध अर्थ में तृतीया विभक्ति में प्रयुक्त होगी, लेकिन समर्थ अर्थ में चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग होगी। इसलिए यहाँ अलम समर्थ अर्थ में दिया है, तो ये चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग होगी, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या था? तो बी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि जिससे स्नेह किया जाता है उसमें विभक्ति होती है। यानी हम जिससे प्रेम करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, जिससे इश्क करते हैं, उसमें विभक्ति कौन सी होती है, आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई लव यू को जो संस्कृत में, ठीक है, आई लव यू को हम, ठीक है, संस्कृत में क्या कहते हैं, ठीक है, अहम त्वयि स्निह्यामि, ठीक है, स्निह्यामि, ध्यान रखिएगा। तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि स्नेह धातु के योग में, ठीक है, जिससे आप स्नेह करें उसमें सप्तमी विभक्ति लगा देंगे, तो इसलिए देखिएगा तो ही यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, स्नेह धातु के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर पूछता है, और इसको और रोमांटिक मूड में आपके समक्ष उपस्थापन करने का काम भी किया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पंचवटी में समास कौन सा है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। पंचवटी में जो समास होगा वो द्विगु समास होगा, ध्यान रखिएगा। और इसका जो विग्रह होगा, पंचानाम वटीना, देखिएगा, वटानाम समाहारः, ध्यान रखिएगा, समाहारः पंचवटी हो जाएगा। द्विगु समास यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द्विगु समास संख्या पहले रहने पर द्विगु समास होता है, इसलिए कहा गया है संख्या पूर्वे द्विगु करके बताया गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह युग्म गलत है। लट वर्तमान काल का द्योतक है। लंग भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। लिट भविष्यत काल को सूचित करता है। लोट सामान्य भविष्यत को सूचित करता है। आपको बताना है कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है। तो लोट लकार यहाँ पर देखिएगा आज्ञा और आशीर्वाद अर्थ में प्रयुक्त होता है ना। आज्ञा और आशीर्वाद अर्थ में कौन से लकार का प्रयोग करते हैं? हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी देखिएगा, लट लकार वर्तमान काल के अर्थ में, लंग लकार भूतकाल के अर्थ में, और लिट लकार भविष्यत काल के अर्थ में, ठीक है। और हम लकारों की बात करें तो देखिएगा, लकार जो है, ठीक है, क्रियापद के अर्थों का निर्धारण करते हैं या फिर काल को सूचित करते हैं। लकारों की संख्या 10 है, जिसमें से जो पांचवा जो लकार है ना, उसको लेट लकार कहते हैं। लेट लकार का प्रयोग केवल वेद में ही हम प्राप्त करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। लेट लकार का प्रयोग वेद में ही होता है।
नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि यह वाक्य अशुद्ध है। ऋतु रसाणाम कंठः, ईचु यसानाम तालुः और ऋतुलसानाम दंताः, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। तो यहाँ पर देखिएगा ऋतु रसाणाम मूर्धाः होगा, है ना। तो ये आपको ठीक है उच्चारण स्थान बताया है। उच्चारण स्थान में सबसे कठिन प्रश्न अगर आएंगे तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पंक्ति सह पूछा गया है। ठीक है, रिकार टवर्ग और र और श का उच्चारण स्थान कंठ नहीं होगा बेटा, यहाँ पर मूर्धा होगा, है ना। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि यह अशुद्ध है। इनमें से कौन सा अशुद्ध है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। अ ए ओ इनकी गुण संज्ञा होती है, बिल्कुल सही कहा। आ ऐ औ इनकी वृद्धि संज्ञा होती है, बिल्कुल सही कहा। अंतिम अक्षर से पूर्व वाला जो वर्ण होता है वो उपधा संज्ञक होता है और सूत्र है अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, इस उपधा संज्ञा करने वाला। और तरप और तमप प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है, नहीं, तरप और तमप प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है, बल्कि ठीक है जो त और तवतु प्रत्यय होते हैं ना उनकी निष्ठा संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा। त और तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि लघियान में प्रकृति प्रत्यय क्या है। लघियान ये जो शब्द है इसमें यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, लघियान, दृढ़ियान, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनमें आपसे प्रत्यय पूछा जा सकता है। तो ये इयसुन प्रत्यय है, ठीक है। लघु और इयसुन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। कहा कि पीनः शब्द का अर्थ क्या है। शब्दार्थ है, यानी पीनः शब्द का अर्थ क्या है। बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। पीनो देवदत्तः, देवदत्तः दिवा न भुंगते, दिवा न भुंगते, ये बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये होता है कि मोटा देवदत्त रात में नहीं खाता है ना। तो इसका मतलब दिन, ठीक है। दिवा न भुंगते अर्थात दिन में नहीं खाता है, अर्थात रात में खाता होगा, है ना। जब सारे लोग सो जाएं तब वो खाता होगा, इसलिए वो मोटा है, ठीक है। तो यहाँ पीनः का मतलब होगा मोटा होगा, ठीक है। तो पीनो देवदत्त हमें यहाँ पर मोटा देवदत्त, ठीक है। ये बहुत अच्छा मतलब स्टेटमेंट है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है, ठीक है। पीनः का मतलब होता है मोटा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि लघिमा में प्रत्यय क्या है। लघिमा में यहाँ पर प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है। अब आपसे यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझना है आपको। अणिमा, महिमा, गरिमा और लघिमा, अगर इन शब्दों में लिंग पूछा जाए तो पुल्लिंग होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिंग भी पूछा जा सकता है। ये लघिमा, अणिमा, महिमा, गरिमा, ये जो चार शब्द हैं ये संस्कृत में पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें इमनिच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और इमनिच प्रत्यांत जो शब्द होते हैं संस्कृत में वो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखिएगा। बालकों के मस्तिष्क पर बिजली की तरह सीधा प्रभाव डालने वाली अधिगम सामग्री कौन सी है। यानी छात्र मस्तिष्क को बिजली की तरह प्रभावित करने वाली जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वो क्या है, आपसे सवाल पूछ रहा है। तो फ्लैश कार्ड है। फ्लैश कार्ड देखिएगा, फ्लैश देता है मानो जैसा बिजली चमक रही हो, है ना। तो इसलिए इसको यहाँ पर फ्लैश कार्ड के रूप में हम इसको मानते हैं। लिंगमाफोन, टेप रिकॉर्डर और रेडियो, ये तीनों ही, ठीक है, श्रव्य अधिगम सामग्री हैं, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना, ठीक। और फ्लैश कार्ड को हम दृश्य कहते हैं, ठीक है, दृश्य साधन कहते हैं, नोट करिएगा इसको, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि विश्व में सर्वाधिक परिष्कृत, परिनिष्ठित एवं सुनिश्चित उच्चारण विधान किस भाषा का है। तो ये संस्कृत भाषा का जो उच्चारण की शैली है ना सबसे ज़्यादा परिष्कृत है, सबसे ज़्यादा परिमार्जित है, इसलिए इसको देखिएगा धरती की सबसे शुद्ध भाषा मानी जाती है संस्कृत। और देखिएगा
और भारतीय भाषाओं की जननी भी संस्कृत को माना जाता है। ठीक है, भाषाओं की जननी भी हम किसको मानते हैं, तो संस्कृत को ही मानते हैं। ध्यान रखिएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो इसका मूल्यांकन किस प्रकार का होता है, केवल आंतरिक, केवल बाह्य, आंतरिक और बाह्य दोनों। तो यहाँ पर आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की हम शिक्षण कार्य में मूल्यांकन का विधान करते हैं, तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखिएगा, कहा कि ध्यान से देखिएगा, अगले प्रश्न को देखिएगा आप लोग। ठीक है, पहले उच्चारण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम, यह शिक्षण सूत्र है। सरल से कठिन की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशेष से सामान्य की ओर आपको बताना है। पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, ठीक है, बाद में नियम, यह शिक्षण सूत्र किस प्रकार का है। ध्यान रखिएगा, जो उदाहरण होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा विशिष्ट होता है। ठीक है, विशेष होता है। तो उदाहरण विशेष होने के कारण से विशेष से सामान्य की ओर, और हमेशा ध्यान रखिएगा जो नियम होता है वो सामान्य होता है सभी के लिए। किस प्रकार का होता है, सामान्य होता है सभी के लिए। तो उदाहरण हमेशा विशिष्ट होता है। विशिष्ट इस अर्थ में क्योंकि जिन उदाहरणों को आप जानते हैं, जैसे सपोज समझ लीजिएगा कि आपका नाम राम है, राम जिन उदाहरणों को जानते हैं आप, ठीक है, उन उदाहरणों को जरूरी नहीं कि मतलब श्याम भी जाने, कृष्ण भी जाने, मोहन भी जाने, राकेश भी जाने। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, बाद में नियम प्रस्तुत किया जाए। तो ये विशेष से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का यहाँ पर उदाहरण हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर डी होगा राइट। ठीक है, आपके मन में चल रहा होगा कि सरल से कठिन की ओर क्यों नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि जो नियम होता है जरूरी नहीं कि सबके लिए कठिन होगा, जो पढ़ने वाला होगा उसके लिए कहाँ से नियम कठिन लगेगा, नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पर बात नहीं बन रही है, ध्यान रखिएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रिक्तः सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय। कहा कि जो खाली पदार्थ होता है, ठीक है, वो हल्का होता है, लेकिन जो भरा हुआ होता है वो गौरव को प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो सूक्ति है मेघदूत की बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है। मेघदूत एक गीति काव्य है। ठीक है, कालिदास इसके कर्ता हैं। कौन है, कालिदास इसके कर्ता हैं मेघदूतम के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रघुवंश यहाँ पर होना था, ये रपवंश हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबर, गगन, भुव, नभ। भुव का मतलब होता है पृथ्वी, है ना। ठीक, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उपकार का विलोम शब्द क्या है। प्रत्युपकार, परोपकार, अपकार, विकार। ठीक है, उपकार का जो विलोम होगा वो अपकार होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक, उपकार का परोपकार भी पर्याय हो जाएगा, प्रत्युपकार भी यानी पर्याय के रूप में ही देखा जाएगा, विकार नहीं हो सकता, इसलिए आपका आंसर सी होगा राइट। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा। उष्म व्यंजन नहीं है, श, ह, श, व। ठीक है, तो आपको फिर से बता रहा हूँ, सलह उष्माण, है ना। तो इसमें देखिएगा श, श, स, ह, इन 4 वर्णों को हम समावेश करते हैं। जो वह है इसमें नहीं आता है उष्म में, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह 4 होते हैं, आपको बताया था 4 होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपथमानीय, है ना। इनको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। यहाँ देखिएगा अह में क्या है, विसर्ग है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे कहते हैं, यानी जिस स्थान से, जिस वस्तु से, जिस जगह से कोई वस्तु अलग हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अपादान कहते हैं। और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। कारकों की संख्या 6 है। ठीक है, कर्ता कारक पहला कारक है। नेक्स्ट देखिएगा, तुल्य, सदृशः, सम के साथ विभक्ति होती है, द्वितीया, तृतीया,
षष्ठी और 2 तथा 3 दोनों। ध्यान रखिएगा, तुल्य और सदृश और सम के साथ में हम किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? केवल तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाता है ऐसे ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। लेकिन कंफ्यूज के साथ साथ में कई बार ये मार्क्स, ठीक है, देने का काम भी करते हैं। कई बार ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। तृतीया यानी आपको बताया था कि सह साकम समम, सह साकम समम, ठीक है, तुल्य सदृश सम, ये सब एक पर्याय के रूप में है, इसलिए इनके योग में तृतीया विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा। 99 को कहेंगे, 99 को हम क्या कहेंगे? ठीक है, एकोन शतम, है ना। तो जहां पर एकोन लग जाए इसका मतलब होता है एक कम, ठीक है। शतम का मतलब 100, तो एक कम 100 का मतलब हुआ क्या? ठीक है, एक कम 100 का मतलब हुआ 99, और नवनवति का मतलब हुआ 99, है ना। तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ? 99 ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि वेद में प्रयुक्त होता है लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार और लेट लकार। तो ठीक है, लेट लकार यानी पांचवा जो लकार है ना, पांचवा जो लकार है उस लकार का नाम है लेट लकार। इसका प्रयोग केवल वेदों में ही होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि घी संज्ञा नहीं होगी। घी संज्ञा यहां पर किसकी नहीं होगी? ठीक है, शेषो घ्या सखी इस सूत्र के द्वारा, घ्या सखी इस सूत्र के द्वारा घी संज्ञा का विधान किया जाता है। और ये घी संज्ञा रस्व इकारांत, रस्व इकारांत और रस्व उकारांत, ध्यान रखिएगा, रस्व उकारांत शब्द यानी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्दों की ही घी संज्ञा होती है। हरि यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, यहाँ इकारांत शब्द है, इसकी घी संज्ञा होगी। कपि यहाँ पर इकारांत शब्द है, कवि यहाँ पर इकारांत शब्द है, लेकिन पति शब्द की केवल समास में ही घी संज्ञा होती है। ध्यान रखिएगा, कल या परसों भी हमने एक प्रश्न इसी प्रकार का देखा था, चर्चा की थी। पति शब्द का केवल समास में ही घी संज्ञा होगी, समास में ही घी संज्ञा होगी, इसको ध्यान रखिएगा। यद्यपि ये इकारांत है फिर भी यहाँ पर इसकी, ठीक है, यहाँ पर घी संज्ञा नहीं है। मैंने आपको समझाया था कि पति जब चिपके रहे तभी मतलब उसको घी पिलाना है। ये ऐसे ही मतलब आपको रटाने के लिए। नपुंसक लिंग शब्द नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। सरमन, नामन, धनुष, तो यहाँ पर युवा जो शब्द है ना, युवन, ठीक है, युवा शब्द है ये, ठीक है। तो युवा शब्द पुल्लिंग का है, बाकी सरमन, नामन, धनुष ये सारे शब्द क्या हैं? नपुंसक लिंग के शब्द हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि आत्मनेपदी धातु नहीं है। आस धातु आत्मनेपदी है, आस्ते, आसाते, ठीक है, आसते इस प्रकार से रूप चलता है, ठीक है। सेते, सयाते, सेरते इस प्रकार से रूप चलता है, ठीक है। और देखिएगा युध्यते रूप चलता है, और जुहोती यहाँ पर, ठीक है, हु धातु से जुहोती रूप चलता है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा, राइट, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित श्लोक के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अपठित पद्यांश है। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनाः अनुत्थताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। ये श्लोक है। कहा कि देखिएगा, तरवः अर्थात वृक्ष, फलोद्गमैः यानी फल के आ जाने से, यानी वृक्ष जो है फलों के आ जाने से क्या होते हैं? नम्र अर्थात झुक जाते हैं, ठीक है। यानी नम्र का मतलब होता है झुकना, ठीक है। जो वृक्ष होते हैं वो फल के आ जाने से क्या होते हैं? झुक जाते हैं। इसी प्रकार से कहा कि घनाः अर्थात जो बादल होते हैं, जो मेघ होते हैं, ठीक है। कहा कि नव अम्बुभिः यानी नए नए बादलों के कारण से, नए नए जल के कणों के कारण से दूर विलंबिनो भवंती, कहा कि दूर दूर तक वृष्टि करने वाले होते हैं। और कहा कि अनुत्थतः सत्पुरुषः समृद्धि भी, कहा कि जो सत्पुरुष होते हैं ना,
जो सत्पुरुष यानी अच्छे लोग जो होते हैं, कहा कि समृद्धि भी ही अनुत्थता है, यानी अपनी समृद्धि के कारण से, अपने संस्कार के कारण से वो अनुत्थत यानी दर्प रहित होते हैं, घमंड से रहित होते हैं। उद्धत का मतलब होता है, उद्धत का मतलब होता है घमंड, ठीक है। उद्धत का देखिएगा यहाँ पर, उद्धत का मतलब होता है घमंड, ठीक है। तो अनुद्धत का मतलब होता है घमंड रहित, जिसमें घमंड ना हो। तो ऐसे जो सज्जन लोग होते हैं वो समृद्धि के कारण से, ठीक है, दर्प रहित होते हैं, और यही क्या है, परोपकारियों का स्वभाव है, ठीक है। यहाँ परोपकारी के रूप में देखिएगा, वृक्ष को परोपकारी बताया, और मेघ को परोपकारी बताया, और सत्पुरुषों को यहाँ पर परोपकारी बताया है इस श्लोक में, ठीक है। तो तरवः फलोद्गमे ही नम्राः भवन्ति, यानी जो वृक्ष होते हैं फल के आ जाने से क्या होते हैं, नम्र हो जाते हैं, यानी झुक जाते हैं। और जो मेघ होते हैं कि नए नए जल के कणों से, ठीक है, दूर दूर तक फैल करके वृष्टि करते हैं। और सत्पुरुषाः, सत्पुरुष जो होते हैं वो समृद्धि के कारण से क्या होते हैं, दर्प रहित होते हैं, यानी घमंड से रहित होते हैं, इसको बताया। और यही परोपकारियों का स्वभाव है। देखते हैं, देखिएगा, कवि ने वृक्ष मेघ सत्पुरुष को कहा है, आपको बताना है। तो यहाँ पर परोपकारी बताया है कवि ने, है ना, जैसा कि अभी आपको बताया। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भवंती में कौन सा लकार है, आपसे सवाल पूछ रहा है। भवंती में लकार कौन सा है, भवती, भवतः, भवंती, है ना। तो ये लट लकार का रूप है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि वृक्ष कब झुक जाते हैं, पत्तों से युक्त होने पर, फल आने पर, फूल आने पर, सूख जाने पर। तो कहा कि भवंती नम्रास्तरवः फलोद्गमैः, फल के आ जाने से, है ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखिएगा, कहा कि नए जल से युक्त होने पर कौन अधिक लटक जाता है, यानी कौन मतलब दूर दूर तक फैल जाता है, यानी उसको बताएं। तो यहाँ पर घन अर्थात मेघ जो है ना, नए जल से युक्त हो जाने पर वो, ठीक है, अधिक फैल जाता है, लटक जाता है, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, समृद्धि के समय कौन अभिमान रहित होता है। तो समृद्धि के समय में जो सत्पुरुष होते हैं वो अभिमान रहित होते हैं, दर्प रहित होते हैं, घमंड से रहित होते हैं। ये आपको यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको सभी चीज़ों को देखा गया। जरूर आपको कठिन लग सकता है ये प्रैक्टिस सेट, लेकिन बहुत कुछ सिखाने की दृष्टि से इसमें प्रश्न डाले गए हैं, और ज़बरदस्त इसी तरह से सेशन चलते रहेंगे। आप लोगों को जो है ना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करने का काम किया जा रहा है, और इसमें आप लोग कितना पारंगत हो रहे हैं ये बताइएगा हमको, ठीक है। और इसी तरह से आपको क्लास मिलता रहेगा, और प्रतिक्रिया जरूर प्रदान कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका। स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।